चैप्टर नंबर 24 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिटायरमेंट और डेथ के बारे में आपको पता है कि क्या होता है, इनके वर्ड से आपको मालूम है। बट यहाँ पर अकाउंट्स में हम किसके रिगार्डिंग बात करेंगे? पार्टनर को। डेट मींस यहाँ पे आइदर पार्टनर रिटायर हो गया है या तो पार्टनर की डेथ हो गई है। तो अब ऐसे सिचुएशन में सीधी सी बात है, इसकी एंट्री तो देनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पार्टनर आया गया उसकी एंट्री नहीं, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर शेयर्स होते हैं पार्टनर के नाम पे, है ना, क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे होता है। जैसे पार्टनर को हम ऐड करते हैं तब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। तो सेम वैसे ही जब पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है ना, यहाँ पर पार्टनर क्या है, अब फर्म छोड़ के जा रहा है। दो केस है, आइदर वो रिटायर हो रहा है या तो उसकी डेथ हो गई है। दो ही सिनेरियो होते हैं। तीसरा एक होता है कि मे बी छोड़ के चला गया, तो उसके अंदर भी सेम इन्हीं के जैसी एंट्री आपको देखने मिलेगी। करेक्ट? तो उसके अंदर आप किस तरीके से देन प्रॉफिट शेयर करोगे, अपना रेशियो कैसे बनाओगे, तो वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, है ना। चलिए, then if you look around, you must have noticed people in your relation and in your neighborhood running business in partnership. You must have seen some quieting partnership firm or a person dies while in partnership. These are the events that take place during the lifetime of a partnership firm. Some issues arise on the happening of these events involving finance. Some assets and liabilities may need revaluation. Goodwill is to be treated, and amount of joint life policy is distributed, and some accounting adjustment have to be made. Whenever such event take place, the firm has to calculate the dues of a partner leaving the firm or that of the deceased. In this lesson, you will learn the accounting treatment in the books of firm in these two cases. Which are the two cases? In the case of retirement of a partner, that if your partner is retired, so such kind of journal entry or accounting treatment in the books of account has been given. And the next one is the death of the partner. Correct? So let's see in brief. 24.1 retirement, or we can say meaning calculation of new profit sharing ratio and gain ratio. करेक्ट? ये पॉइंट के अंदर देखिए ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। चलिए, फर्स्ट, when one or more partner leave the firm and the remaining partner continue to do the business of firm, it is known as retirement of firm. टिक मार्क कर लेना, मे बी आपको एमसीक्यूज में या फिल इन द ब्लैंक्स में ये चीज पूछी जा सकती है। अदरवाइज 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, है ना। एक या एक से ज्यादा अगर कोई छोड़ के जा रहा है, लेकिन स्टिल बाकी के जो पार्टनर है, भाई मुझे तो मेरा फॉर्म चलाना है, आप लोग जा रहे हैं छोड़ के जाओ, मैं चलाऊंगा अकेला, मैं चला लूंगा, बराबर, आपको आपका जितना शेयर मिलता है वो लेके चले जाओ। अगर ऐसी सिचुएशन है तो जो पर्सन वहां पर है अभी, कौन, जो पर्सन फॉर्म चलाने को बोल रहा है, नहीं मुझे ये फॉर्म छोड़ के जाना नहीं, तो वो क्या बनाएगा? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप बनाएगा। किन के लिए? क्योंकि जो लोग जा रहे हैं उनके लिए बनाना पड़ेगा, है ना। जस्ट लाइक Amit, Sunil and Ashu are partner in a firm. Due to some family problem, Ashu wants to leave the firm. The other partner decide to allow him to withdraw from partnership. बराबर? आशु ने क्या बोला कि यार मुझे पार्टनरशिप फॉर्म अभी छोड़नी, मुझे साथ में काम नहीं करना है। ठीक है, बाकी पार्टनर ने भी एग्री किया कि भाई ठीक है, अगर तुझे नहीं काम करना तो चलेगा। तुम्हारी जो जो चीजें तुम लेके आए थे, है ना, क्योंकि फर्म की तरफ से तुमको पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड में मिलना था, तो वो चीज तुमको हम दे देंगे। Thus, due to some reason like old age, poor health, strained relation, etc., an existing partner may decide to retire from the partnership. रीजन कौन से हो सकते हैं जिससे रिटायर होने के? ओल्ड एज है, या तो तबीयत ठीक नहीं, या इतनी सफिशिएंट ताकत नहीं है ना, कि मैं इतना प्रेशर हैंडल कर सकूं, या डिपेंड करता है रिलेशन के ऊपर भी, मतलब थोड़ी अनबन सी हो गई है, करेक्ट, तकरार आ गई है, तो उसके वजह से भी वो पार्टनरशिप में काम करना नहीं चाहता। Then, due to retirement, the existing partnership comes to an end, and the remaining partner from a new agreement, and the partnership firm is reconstituted with new terms and conditions. देखिए यहाँ पे समझिए, है ना, हम जब इससे पहले क्या देखा था कि जब कोई पार्टनर ऐड होता है तब उसके अंदर क्या होता है,
सारे कंपनी की जो पॉलिसीज है सेम रहती है, लेकिन कुछ टाइप के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है एंड जो हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अमाउंट में भी रीवैल्यूएशन चेंज आता रहता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट में भी चेंज आता है। तो सेम जब हमारे यहाँ से पार्टनर अगर जाएगा भी, है ना, पार्टनर जाएगा तब भी यही सब चीजों पे उसका इफेक्ट होगा। अगेन फिर से क्या होगा, जो न्यू एग्रीमेंट बनाना होगा किसको, जो रिमेनिंग पार्टनर है। जो पार्टनर चला गया उसके लिए क्या एग्रीमेंट, कुछ भी नहीं। लेकिन अब जो पार्टनर है कि हाँ नहीं हमें तो बिजनेस करना है, उनको जाना जान दो हम करेंगे, तो उन्हें फिर से एक न्यू एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। उस न्यू एग्रीमेंट के अंदर क्या होगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब कितना कैपिटल आएगा, सारी चीजें, गुडविल के अमाउंट किस बेस पे डिवाइड होगी एंड ऑल, करेक्ट। तो सारी चीज के अगेन उनको न्यू टर्म्स एंड कंडीशन प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि पुराने वाले में तो बाकी के पार्टनर का भी नाम था, करेक्ट, तो वो चीज हटानी होगी। देन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द रिटायरिंग पार्टनर क्लेम इज सेटल। देखिए कौन से क्लेम्स सेटल करने होते हैं आपको। पार्टनर रिटायर्स आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स और एज पर टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट और एज हिज और हर ओन विल, करेक्ट। देखिए 3 कारण से इंसान रिटायर होता है। पहला कारण, बाकी के जो पार्टनर है ना, बाकी के पार्टनर उसमें से किसी, ये सारे पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि नहीं है इसको निकालना, इसकी हमको जरूरत नहीं है, इसको निकाल दो, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि कोई कंपनी कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी पार्टनर को अपने बीच में लेती है ना, वो डिपेंड करता है उनके सफिशिएंट प्रोजेक्ट पे होता है। सपोज जैसे कोई टेक्निकल वर्क का काम है तो उसके लिए मुझे एक वेल नॉलेज वाला, जिसके अंदर इंजीनियरिंग स्किल बहुत अच्छे से हो, एक्सपीरियंस्ड हो, तो मुझे ऐसा एक पर्सन चाहिए, ताकि जो मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट है मुझे उसके अंदर एक ऐसा ही पर्सन चाहिए। इफ अगर मैं उसे एज अ एम्प्लॉय लूंगा तो मैं भी शायद मैं इतना गेन ना कर पाऊं, क्योंकि उसमें सैलरी देनी होगी, साथ ही साथ मुझे प्रोफेशनल का भी देना होगा, कैपिटल की जरूरत है। तो एक काम करता हूं, डायरेक्ट उसी पर्सन को मैं एज अ पार्टनर बना लेता हूं। सफिशिएंट सिर्फ वो जो प्रोजेक्ट है, करेक्ट है ना, सफिशिएंट व्हाटएवर कोई भी एक प्रोजेक्ट हो, सफिशिएंट उस प्रोजेक्ट के लिए मैं उसको हायर कर रहा हूं एज अ, हम दोनों पार्टनर की तरह काम करें, सिर्फ सफिशिएंट वही प्रोजेक्ट है। उसके बाद तू कौन मैं कौन कुछ नहीं, सिर्फ उतने प्रोजेक्ट हम पार्टनर है, उसके बाद अलग, करेक्ट। तो प्रोजेक्ट बेस्ड भी होता है ना। मैं आपको बता दें एग्रीमेंट के टाइप के हिसाब से कि भाई हम दोनों मिलके ये काम करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं, है ना। जैसे आप लोग आईपीएल में भी देखते हो, वन काइंड ऑफ एग्रीमेंट की तरह दिखेगा कैसा, उसके अंदर कितनी ही सारी टीमें मिक्स होके खेलती है, जो कंट्री वाइज टीम है वो सारी मिक्स होके एक टीम बन जाती है। वो कब खेलती है सर, सिर्फ पर्टिकुलर एक आईपीएल में ही खेलती है। जैसे आईपीएल खत्म उनका आपस में कोई लेना देना नहीं, फिर वो हर कोई अपनी कंट्री के लिए खेलता है, तब वो उस पर्टिकुलर नेम के लिए नहीं खेलते, है ना। एग्रीमेंट, वन काइंड ऑफ एग्रीमेंट। चलिए देन नेक्स्ट, और एट ईज और ओन विल, दैट मींस वो पार्टनर की खुद की इच्छा है कि नहीं मुझे निकलना या मुझे काम नहीं करना, बराबर। 3 कारण बता दिए आपको। देन द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स आर नॉर्मली प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। ये सारी चीजें कहां दी जाती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर। कौन सी, इफ अगर आपका कोई एग्रीमेंट के रिगार्डिंग आया है कोई पार्टनर, तो आपको उस टाइम पे, क्योंकि न्यू पार्टनर आ रहा है, आपको सारी चीज शुरू से प्रिपेयर करनी होगी, टर्म्स एंड कंडीशन। सेम उसी टाइम पे पार्टनरशिप डीड में भी आपको मेंशन करना होगा कि भाई मैं एक पार्टनर लेके आ रहा हूं, इस पर्टिकुलर हमारा एग्रीमेंट है और सिर्फ हम पर्टिकुलर ये प्रोजेक्ट तक ही एज अ पार्टनर है। तो ये सारी चीजें आपको पार्टनरशिप डीड में बतानी होगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं हाँ ठीक है हम दोनों पार्टनर है ना, कोई बात नहीं कर लेंगे। अदरवाइज इफ अगर फ्यूचर में अगर इसने बोल दिया कि नहीं मैं तो कंपनी का परमानेंट पार्टनर हूं, मैंने पैसे भी दिया है, आप प्रूफ किस बेस पे करोगे, बराबर। इसीलिए पार्टनरशिप डीड के अंदर सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि आप जितनी बार चेंजेस ला रहे हो उतनी बार आपको पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर करनी होगी। और ऐसा नहीं है कि पुरानी कर ली तो उसे फेंक दो, सारी अप टू डेट आपको आपके बिजनेस के तकरीबन 7 से 10 साल तक के रिकॉर्ड संभाल के रखने होते हैं, है ना। तो देन if not they are agreed upon by partners at the time of retirement, the old partnership comes to an end and new partnership is formed among the remaining partner. At the time of retirement the following accounting issues are dealt. चलिए कौन सी रिलेटिंग अकाउंटिंग इश्यूज आती है, जैसे कि न्यू गुडविल शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, सीधी सी बात है।
गुडविल की बात आती है, देन एडजस्टमेंट ऑफ चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड देयर लायबिलिटीज, सॉरी, देन ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स ड्यू, है ना, पार्टनर्स ड्यू, पार्टनर के रिगार्डिंग जो क्या बोलते हैं कर्जा जैसा हो गया ना, या इन फ्यूचर में आपको चुकाना है, इट्स वन काइंड ऑफ लायबिलिटी। देन न्यू कैपिटल ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, बराबर, जो कंटिन्यूइंग ला रहे हैं उनका न्यू कैपिटल क्या होगा वो डिसाइड करना होगा। तो ये सारी चीज किन के लिए है, जो पार्ट बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं उनको ये सारी चीजों पे ध्यान देना होगा, करेक्ट। मेजर कितने 6 पॉइंट्स है, ये 6 पॉइंट पे ही उनको ध्यान देना होता है। चलो वो 6 पॉइंट आप लोग याद रखना, पता होने चाहिए कि कौन से, जब रिटायरमेंट हो जाता है पार्टनर तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है उन्हें कौन सी चीजों पे ध्यान देना होता है। मे बी एग्जाम में पूछा जा सकता है, करेक्ट, 1 और 2 मार्क्स में, या अदरवाइज एमसीक्यूज में भी आ सकता है। चलिए, देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड gaining ratio. So as soon as partner retires, the profit sharing ratio of the continuing partners get changed. The share of retirement is distributed among the continuing partners. Now, in the absence of information, the continuing partner take the retirement partner share in their profit sharing ratio or in an agreed ratio. The ratio in which retiring partner's share is distributed amongst continuing partners is known as gaining ratio, correct। gaining ratio की भी definition लिख लो, the ratio in which retiring partner's share is distributed amongst the continuing partner is known as gaining ratio। gaining ratio का फॉर्मूला पता है, बहुत इजी है, gain ratio new ratio minus existing ratio which is another name we can say as old share, okay। so here is gain of existing partner is new share minus is existing, or we can say as a old share। various case of new share, new ratio and gaining ratio are illustrated as follow। चलिए आगे देखेंगे इसी के रिगार्डिंग, अब तो यही चैप्टर है तो इसे ध्यान से पढ़ना होगा, करेक्ट। गेन रेशियो की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना, द रेशियो इन विच रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, किसका, जो रिटायरमेंट पार्टनर हो रहा है अब उसका जो पर्टिकुलर शेयर था वो किनको मिलेगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना, जो भी इस बिजनेस को आगे चलाएंगे उनको मिलता जाएगा, बराबर। उसके लिए गेन रेशियो फाइंड होता है। सैक्रिफाइस वाला कब होता है, जब न्यू पार्टनर आ रहा हो, हमको हमारे हिस्से में से कुछ देना, तब हम सैक्रिफाइस देते हैं। गेन और सैक्रिफाइस में कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत होना। चलिए, देन कौन सा दिया गया है, फर्स्ट है रिटायरिंग पार्टनर शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एग्जिस्टिंग रेशियो। एग्जिस्टिंग मींस देयर ओल्ड रेशियो। चलो, in the case of retirement partner share it's distributed in the existing ratio among the remaining partners. The remaining partners continue to share profits and losses in the existing ratio. The following examples and their illustrated are this. So name दिए हुए, चलिए एक एग्जांपल आपको, करेक्ट, यहां तक आ जाओ, बिल्कुल। Example, Tanu, Manu and Rina are the partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2. Now, Tanu retires. Now, अभी तक देखिए कौन रिटायर हो रहा है, तनु। Tanu retires and remaining partner decide to take Tanu's share in the existing ratio. कौन हो रहा है, तनु रिटायर हो रहा है, तो बाकी के जो पार्टनर है, बाकी है कौन, मनु एंड रीना, इन दोनों ने क्या डिसाइड किया कि भाई अब जो तनु का शेयर है वो हम लोग हमारे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। चलिए, तो इन लोगों ने ओल्ड रेशियो भी उनको दिया हुआ है, दैट इज 3:2। अब यहां पर कैलकुलेट करना होगा कि भाई इन दोनों का अब न्यू रेशियो क्या होगा, क्योंकि तनु तो जा रहा है, तो मनु और रीना का रेशियो क्या होगा, बराबर। इतनी सिंपल सी चीज आपको बताएंगे। चलो ध्यान दो पहले इधर, जैसे एग्जिस्टिंग रेशियो बिटवीन मनु एंड तनु, इनका क्या रेशियो होगा, ये वाला जो है, जब सब साथ में थे इसलिए एग्जिस्टिंग वर्ड यूज किया है,
3/9 2/9। तनु शेयर क्योंकि ये रिटायर हो रहा है इसलिए इसको अलग से स्पेसिफाई करके दिखाया है, देयरफॉर 4/9। 9 कैसे आया? 4 + 3 + 2 = 9। देन तनु शेयर टेकन बाय मनु एंड रीना इन द रेशियो ऑफ 3:2। तनु का जो शेयर है वो हमारे बाकी के पार्टनर कौन, मनु और रीना, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2 में। देन मनुज गेन एंड मनुज न्यू शेयर। अब देखो यहां पर स्पेसिफिक देखो मनु को यहां पे कितना गेन हो रहा है, पहले तो वो देखो। कैसे देखोगे? 4/9 क्या था उनका शेयर था, है ना? ओके जस्ट अ सेकंड, हाँ करेक्ट। मनु गेन कितना था? तनु का देखो शेयर कितना था मिल रहा था, 4/9 का मनु का तरुण का शेयर था। यहां पर क्या करना है? तनु का ही शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो भाई उसका शेयर कितना था? 4/9। साथ में पूछेंगे मनु तेरा शेयर कितना था? भाई मेरा था 3/9। ओके दैट मींस टोटल कितना हो गया? 12/45। करेक्ट, समझ में आया कितना हो गया? 12/45। ना अब देखो कि भाई मनु का एक्चुअल शेयर कितना था, न्यू शेयर फाइंड करना है। न्यू शेयर फाइंड करना है तो 3/9 प्लस 3/9 प्लस टोटल कितना मिल रहा था मनु को, मिलना चाहिए था या मिल रहा था ऐसे करके 12/45। देन इसका एलसीएम निकाल के करना पड़ेगा क्योंकि प्लस के साइन है, तो क्या लोगे आप? एलसीएम के साथ करोगे, देन आपका आंसर क्या मिलेगा? 27/45। ये क्या है? मनु का शेयर है। चलो सेम जैसे मनु के फाइंड किया, अब आएंगे हम रीनर्स गेन के लिए। अगेन तनु का शेयर कितना था? 4/9 इनटू 2/9 इनका शेयर था, मल्टीप्लाई करके बाहर आउटर कॉलम में 8/45। क्या है ये? रीना को कितना शेयर मिल रहा है, गेन है 8/45 मिल रहा है। पहले कितना था? 2/5। अब कितना मिलेगा? 8/45। सेम मनु को पहले कितना था? 3/5। हाँ करेक्ट, कितना था? 3/5। अब कितना आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे? 12/45। करेक्ट, ओल्ड रेशियो में करना है ना। करेक्ट, चलिए करेक्ट 8/45। अब इस चीज को क्या करो? न्यू शेयर के हिसाब से जो उनका पुराना वाला था एग्जिस्टिंग, उस पे देख लो। तो रीनास न्यू शेयर इक्वल टू 2/9 प्लस कितना उसको गेन हो रहा था? 8/45। दैट मींस उसके न्यू शेयर की वैल्यू क्या आ गई? 18/45। क्या आ गई? 18/45। करेक्ट। सो न्यू रेशियो ऑफ मनु एंड रीना इज 27/45, 27/45 और 18/45। देखो ऊपर के दो चीज है, 27 प्लस 18 अगर किया जाए तो कितना होगा टोटल? 45 भी आएगा। करेक्ट। सो क्या लिखोगे? 27 एंड 18 ना। यहां पर अगर देखो कि जितना वैल्यू छोटी हो सके उतना ट्राई करो कि ये छोटी हो जाए, बराबर। तो देखो यहां पर क्या ये वैल्यू जो है क्या कोई से टेबल में आती है कि ये दोनों वैल्यू एक ही टेबल में है तो हमारी वैल्यू और छोटी हो जाए? क्या है क्या? इफ अगर मैं बोलूं कि 3 के टेबल में आता है, ये इसके टेबल में 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 9 हो गया, ये 3 6 हो गया। क्या ये अभी भी किसी के टेबल में आता हो? क्योंकि जितनी वैल्यू शॉर्ट होगी उतना ही इजीली हम सॉल्व करेंगे। 9/6 तो आता है 3 3 3 2 अभी बिल्कुल भी नहीं। दैट मींस रेशियो क्या हो गया? दैट मींस मनु एंड रीना का रेशियो क्या हो गया? 3:2। क्या हो गया? 3:2। अभी आप ऐसा मत सोचना कि सर हमेशा सेम ही आएगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई सिनेरियो में आपको मे बी सेम दिखने मिल जाए, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो अपना ऐसा अजम्पशन मत लगाना, कंपलसरी इसी तरीके से आपको ये चीज सॉल्व करनी होगी, है ना। कुछ इसी तरीके से आपको भी ये सॉल्व करना होगा। चलिए अब आ जाते हैं हमारे गेन ऑफ द पार्टनर। फाइंड कर लो कि किसको कितना मिल रहा है। टोटल देखा था लेकिन एग्जैक्ट किसको कितना मिल रहा है वो भी चीज एक देख लो, है ना। गेन ऑफ पार्टनर्स इक्वल टू न्यू शेयर माइनस एग्जिस्टिंग शेयर। देखिए दो तरीके से आप कर सकते थे, एक ऐसा भी, ये दूसरी मेथड है। जैसे मनुज गेन कितना था?
27/45 माइनस 3/9, करेक्ट, कितना आ गया 12/45। ये क्या हो रहा है, गेन, दैट मींस मनु को इतना शेयर ज्यादा मिल रहा है। सेम यहाँ पे रीनस गेन 18/45 माइनस 2/9, you will get 8/45. So gaining ratio equals to 12/45 and 8/45. You will write as 3:2. 3:2 क्या आया है, मनु और रीना का गेन रेशियो आया। दैट मींस मनु एंड रीना, जो तरुण का शेयर था, तनु का शेयर था, वो कौन से रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों, क्योंकि इतना ही शेयर उनको ज्यादा मिल रहा है ना। देन अब आप बोलोगे सर ये क्या फाइंड किया है, सर भाई ये आपने फाइंड किया है कि उनका न्यू रेशियो क्या है। अब जब तनु जा रहा है ना, यहाँ पे क्या है, तनु जाएगा तो उसके बाद अपने कंटिन्यू बिजनेस में वो कौन सा शेयर रखेंगे, तो उनका शेयर की प्राइस ही आ गई, करेक्ट। दोनों एक ही चीज है, ऐसा मत समझना, बराबर। अब यहाँ पे इसके बाद क्या फाइंड करेंगे, गेन रेशियो फाइंड करना होता है। तो गेन कैसे मिलेगा, जब न्यू हो और ओल्ड हो। इसलिए हमने पहले क्या फाइंड किया, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो तो दिया ही हुआ था, करेक्ट। तो इन दोनों को कितना कितना मिलेगा भाई, टोटल जो है किसका, तनु का 5 है, उसमें से 3 किसको मिलेगा, मनु को, रीना को मिलेगा 2, करेक्ट। चलिए प्रैक्टिकली चीज करता है तो और इजीली समझ में आपको भी आता ही जाएगा। देन retiring partner share distributed in specified proportion. Sometimes the remaining partners purchase the share of the retiring partners in specified ratio. The share purchased by them is added to their old share and the new ratio is arrived at the following example. Illustrate this. A, B and C are the partners in the firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. Now here B retires and his share was divided equally between A and C. देखिए यहाँ पे क्या बता दिया है, B रिटायर हो रहा है लेकिन वो अपने जो शेयर है जो A और C को कैसे दे रहा है, इक्वली, करेक्ट, डायरेक्टली बता दिया उसने। Now calculate the new profit sharing ratio of A और C. न्यू प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है, चलो तो कर लो। क्वेश्चन में जितना पूछा जाए उतना ही करेंगे। क्या बोला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है तो बस उतना करो। चलिए तो बी का यहाँ पे शेयर कितना था, 2, इसका टोटल करो 2/6, 2/6 आ गया यहाँ पे आपको। देन बी शेयर इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 1:1। 1:1 क्यों आया, क्योंकि इसका शेयर कितना है 2 प्लस एक चीज इन्होंने क्या बोली थी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो इक्वली का मतलब क्या हो गया, 1:1, करेक्ट। अब ऐसा मत सोचना कि सर अगर यहाँ पे 5 होता तो तब भी हम 1:1 ही लिखेंगे, रीजन क्योंकि इक्वली बोला गया है ना। चलो एज गेन, चलिए किसको कितना मिलेगा पहले तो वो देखते जाओ। क्या है एज गेन 1/2, क्या है, इनको कितना रेशियो मिलने वाला था, इनटू कितना रेशियो इनके पास था 2/6, तो कितना आया 1/6। न्यू रेशियो फाइंड करना है आपको तो, करेक्ट, कितना इनको मिलेगा, इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा। चलिए अब कितने पार्टनर है, एज न्यू शेयर, करेक्ट, क्या गया एज न्यू शेयर। ए का शेयर कितना है 3/6 प्लस 1/6, you will get 4/6। देन नेक्स्ट आ जाओ सीज गेन पे 1/2 और इनटू 2/6। चलो क्योंकि ये क्या है बी का शेयर है ना, ये लोग अब आपस में क्या कर रहे हैं, इक्वली बी का शेयर अपने आप में बांट रहे। किसका, बी का शेयर इक्वली रेशियो में बांट रहे, तो इनको कितना आ गया 1/6। अब इस 1/6 को अपने वाले शेयर में ऐड करें, इसीलिए प्लस की साइन आ रही है बीच में, ऐड करना होगा। तो सी का न्यू शेयर कितना बन गया 2/6, 4/6 एंड 2/6, डिनोमिनेटर सेम है, दैट मींस 4:2, सेम है, शॉर्ट हो जाएगा तो 2:1, करेक्ट। जितना रेशियो छोटा होगा ना उतना ही इजी कैलकुलेशन में होगा आपके लिए। चलिए
thus the new ratio of A and C will be 2:1. करेक्ट? ये देखिए इस तरह का जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, कंपलसरी आपको ये स्टेटमेंट देना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ पर आपके एक मार्क्स या हाफ मार्क्स कट सकते हैं। रीजन क्योंकि आपको पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा भी यही था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ ए और सी का, तो एग्जामिनर यहाँ से चेक नहीं करेगा कि कहाँ पर है, वो इतना थोड़ी ढूंढेगा, आपको उसने बोला है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आंसर उनको डायरेक्ट दिखाए। ठीक है, तो आप इस तरीके से या तो एक लाइन छोड़ के हाफ में चालू करके बताओ, thus the new ratio of A and C will be 2:1. Why will be? ग्रामेटिकल भी सीखो, why will be क्योंकि फ्यूचर के लिए, इसलिए यहाँ पे will आया है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड, रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज टेकन बाय वन ऑफ द पार्टनर। नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसका जो शेयर है वो बाकी के पार्टनर में नहीं बट रहा है, सिर्फ पर्टिकुलर कुछ ऐसे पार्टनर है जिनको मिल रहा है, या तो कोई एक पार्टनर है ना। The retiring partner share is taken up by one of the remaining partners. In this case, the retiring partner share is divided to that of existing partner share. Only his and her share changing the other partners continuing to share profit in the existing ratio. And example illustrates this point in the given below. Example के थ्रू समझो, बहुत अच्छे से आएगा। Just like Anju, Babu and Rani. Anju, Babu and Rani share profit sharing ratio is 5:4:3. Now here Babu retires. कौन रिटायर हो रहा है? बाबू. Babu retires and his share is taken by Rani. उसका शेयर सिर्फ कौन लेने वाला है? रानी जो है वो ही लेंगे, क्वेश्चन में दिया है। सो रानी का शेयर देखिए क्या हो गया, ये समझा दो। चलिए जैसे अंजू, बाबू और रानी, करेक्ट, इनका शेयर क्या हो गया, देखो 5:2, इनको प्लस करोगे तो 5:11, देन बाबू का शेयर हो गया 4:11 एंड 2:11। सीधी सी बात है, बाबू रिटायर हो रहा है, उसका शेयर कितना भाई, बाबू रिटायर, इसका शेयर था B, दैट मीन 4/11, जो किसको मिलेगा, रानी को मिलेगा। तो भाई रानी का शेयर कितना था, कभी कोई चीज मिलती है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, बराबर। तो रानी का करेगी भाई मेरा शेयर था 2/11, साथ ही साथ मुझे किसका, बाबू का भी शेयर मिल रहा है, दैट मींस 4/11, करेक्ट। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ही हो जाएगा 6/11। ये किसको मिलेगा, ये किसको मिलेगा, रानी को, करेक्ट। नाउ अंजू शेयर विल रिमेन अनचेंज्ड। क्यों अनचेंज्ड, क्योंकि भाई यहाँ पर ऐसा कुछ बोला है कि हम इसको दूंगा या इसके पास से ले रहा हूं, नहीं कुछ भी नहीं बोला है, तो भाई ये तो एज इट इज वैसा ही, करेक्ट। अंजू का यहाँ पे शेयर कितना था भाई, पहले कितना था 5/11, अभी भी कितना होगा 5:11। Thus the new profit sharing ratio of Anju and Rani is 5:6, करेक्ट। देखिए एग्जामिनर आपको ऐसे में से ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि इसके अंदर को कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलेगा, जैसे यहाँ पर रानी के रिगार्डिंग आपको पूरा समझा दिया, बट वो एग्जाम में आपको पूछेगा क्या कि बताओ अंजू का न्यू शेयर क्या होगा, अंजू का न्यू शेयर क्या होगा। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, क्योंकि मोस्ट ऑफली हर कोई क्या करेगा कि यहाँ पे न्यू शेयर फाइंड आउट करेगा, फिर उनका गेन रेशियो फाइंड करेगा, इतने सब में लग जाएगा, और बस यहीं पर आपका टाइम वेस्ट हुआ, कहीं ना कहीं आंसर में गए और आपके मार्क्स चले जाएंगे, करेक्ट। तो क्वेश्चन समझना कि क्या चीज वो बोल रहा है। अगर उसने बताया ही नहीं है कि नेक्स्ट पार्टनर के रिगार्डिंग कोई भी चेंज नहीं है ना, अनचेंज्ड है, दैट मींस उसके रिगार्डिंग जितना उसका शेयर था वो एज इट इज वैसा का वैसा ही आपको लिख देना होगा, करेक्ट। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है ये चीज, आइदर फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स, या एमसीक्यूज में आपको जरूर देखने मिलेगा, क्योंकि 1 मार्क्स का ही वेटेज है इसका, करेक्ट। चलो आ जाओ हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे।